नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। लिए चलते हैं आज की अहम सुर्खियों की तरफ। टीएम-22 ने अमित शाह को कहा देश का सबसे बड़ा पप्पू। राइफल क्लब में हुआ निशानेबाजी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह। वरिष्ठ इंटक नेता हरजीत सिंह हुए पत्रकारों से रूबरू, रमन झा को लेकर किया स्थिति स्पष्ट। हेडलाइंस के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। इंटक नेता हरजीत सिंह ने आज बर्नपुर में संगठन के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज की प्रेस रिलीज हम लोग इसलिए बुलाए थे कि जैसा आप सब जानते हैं, पिछले 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन क्रिकेट क्लब में जो काफ़ी चर्चा में मीडिया में है दुर्घटना घटी और हम लोगों को 18 तारीख को ये खबर मिला। 18 तारीख शाम या 19 तारीख सुबह जो पीड़ित लड़की थी उसकी माँ और एक उसकी कोई सहेली या रिलेटिव यूनियन ऑफिस में आई और आके उसने बताया कि रमन झा जो क्रिकेट क्लब का सेक्रेटरी है और मेरा यूनियन का भी सदस्य है, इस तरह से मेरा बेटी को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया, तो आप हरजीत भाई उसको क्रिकेट क्लब से निकाल दीजिए। हम उससे यही निवेदन किए कि हम तो क्रिकेट क्लब में कोई पोस्ट पर नहीं है और ना ही हम वहाँ का मेंबर हैं, लेकिन कभी 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा उठाने बोलता तो हम जाके उठा देते हैं। इससे ज़्यादा मेरा कोई क्लब से संपर्क नहीं है। लेकिन अगर ये घटना सच है तो मेरा पूरा दबाव होगा कि वो क्रिकेट क्लब का सेक्रेटरी से रिज़ाइन करे और हम अपना यूनियन से भी उसको निकालेंगे, यूनियन से भी निकालेंगे। अंतर्गत 5-6 दिन जानी नहीं, पता नहीं क्यों उन लोगों का आपस में, शायद दोनों लोग ही झा परिवार से जुड़े हुए हैं। जो पीड़ित परिवार है वो भी झा है और रमन झा भी झा है। आपस में उन लोगों का क्या वार्तालाप चलता था, जिसमें 5-6 दिन बाद 22 तारीख को हठात हम लोगों को खबर मिला कि FIR हो गया है और रमन झा को अरेस्ट कर लिया गया है। और हम लोगों ने तुरंत रेजोल्यूशन, एक ऑफिस बेरर जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन लिया और रेजोल्यूशन लेकर के हम लोग रमन झा को क्लब से, यूनियन से निकाल दिए हैं। जैसा पता चल रहा है कि रमन झा मेरे यूनियन का सदस्य ही नहीं था, वो क्रिकेट क्लब का सेक्रेटरी था और भी बनपुर की कई संस्थाओं से जुड़ा था। विशेषकर वो एक बहुत ही पुराना ये नौजवान संघ क्लब है जिसका वो बहुत सक्रिय मेंबर भी था और शायद पीड़ित का पिताजी भी उस क्लब का मेंबर है या ट्रेजरर है। तो कहने का मतलब ये कि ये लोग दोनों एक साथ क्रिकेट क्लब में और यहाँ वहाँ सब जगह एक साथ थे। घटना बहुत दुखद है। ये हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि इंटक इस तरह का जो सामाजिक दुर्घटना जो घटाते हैं या जो लोग समाज में इस तरह का कैरेक्टर के लोग हैं, उनको हम लोग यूनियन से ही नहीं निकालेंगे। यूनियन से निकालने के साथ साथ उसका हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे और ये आज हम लोग निर्णय लेके उनको निकाल दिए हैं। क्योंकि मामला अंडर जुडिशियल है, वो कोर्ट में मामला है, कोर्ट का क्या निर्णय आता है ये पता नहीं। लेकिन इमीडिएट हम लोग जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता है, हम लोग उसको यूनियन से इमीडिएट प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिए हैं और आज से वो यूनियन का कुछ नहीं है। ये हम लोगों का आज का वार्ता था। तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह को भारत का सबसे बड़ा पप्पू करार देते हुए आज आसनसोल में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के पास एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। हालांकि यह विरोध सभा कोई आम विरोध सभा नहीं थी, यह एक अनोखी विरोध सभा थी। इस विरोध सभा में अमित शाह को इंडियाज ग्रेटेस्ट पप्पू कहकर पेट्रोल डीजल सहित रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का विरोध किया गया। इस दौरान गुरदास चटर्जी ने कहा कि भाजपा वाले पहले राहुल गांधी को भारत का सबसे बड़ा पप्पू कहते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भारत का सबसे बड़ा पप्पू देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति अब ऐसी हो गई है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के अमेठी वाली सीट से प्रतिद्वंदिता नहीं करना चाहेंगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल डीजल सहित रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे आज जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में
तृणमूल कांग्रेस तथा उसके हर शाखा संगठन की तरफ से इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गुरदास चटर्जी के अलावा विश्वरूप दत्ता राय उर्फ किंग, समीरन कर्मकार उर्फ पिंटू भानु, बॉस भोला चक्रवर्ती, कौशिक मंडल सहित युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सदस्यगण उपस्थित थे। কি কর্মসূচি হচ্ছে? আজকে আমরা এই পেট্রোল পাম্পের সামনে, যেখানে সারা পৃথিবীতে কাঁচা তেলের দাম কমছে, সেখানে ভারতবর্ষের শেষ এবং ট্যাক্স বাবদ 50 টাকা হওয়া উচিত যে পেট্রোল পণ্যের দাম, সেখানে আমাদের 100 টাকায় পেট্রোল, ডিজেল 100 ছুঁই। এই জন্য আমরা আজকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছি এবং ভারত সরকার যাতে অবিলম্বে এই পেট্রোল ডিজেলের দামের সঙ্গে অগ্নিমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য, সরষের তেল থেকে কেরোসিন তেল দিনকে দিন যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা পেট্রোল পাম্পের সামনে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছি। এই যতদিন না পেট্রোল ডিজেলের দাম কমবে, আগামী দিনে আরও আমরা বড় আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবো। ভাউচার দিচ্ছেন, ভাউচারটা কিসের জন্য? ভাউচারটা দিচ্ছি যে 50 টাকা হওয়া উচিত, সেটাই মানুষকে অবগত করছি আমরা। आसनसोल के चांदमारी स्थित राइफल क्लब में अखिल भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। आसनसोल राइफल क्लब अखिल भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस निशानेबाजी प्रतियोगिता में शनिवार को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया गया। ज्ञात हो कि इस शूटिंग प्रतियोगिता में 1050 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 30 श्रेणियों में निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसीलिए इस दिन 30 श्रेणियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आज हम लोग का 24th ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुआ। इसमें करीब 1050 बच्चे विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न स्कूल से, देश के भर से यहाँ पर सब आए थे। पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर इतना बड़ा समागम हुआ और बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुविधाएं के साथ इन लोगों की मैचेस हुई, कंपटीशन हुई। क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा थी, दिन कम थे, तो रात एयर वेपन्स में हमारे मैचेस 2-3 दिन रात 11 बजे तक भी चलते रहे। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए। और इनका हम लोग ने आज कंक्लूजन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज हम लोग ने किया और अब सब बच्चों को हमारी शुभकामना के साथ हमने उनको विदा किया। तो कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, कितने इवेंट थे यहाँ पे? इसमें 1050 बच्चे थे, 30 इवेंट थे। तो कितने लोगों को प्राइज दिया गया? आज जितने मैंने 30 लोगों के जो मैचेस थे उनको प्राइज दिया गया। टीम इवेंट्स भी थे, अलग इवेंट्स भी थे। कहाँ से लोग आए थे यहाँ पे? पूरे इंडिया से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मैंने कौन से प्रांत से थे लिस्ट बताना मुश्किल है, लेकिन पूरे देश भर से मतलब बच्चे एकदम आए थे उत्साह से। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार ढल, मैं हूँ प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मियोट हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा रानीगंज के मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में एक आर्थोपेडिक शिविर का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम मियोट हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार सिंह और डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल आकर मरीजों की जांच की। यहाँ एक शिविर लगाया था जहां इन दोनों चिकित्सकों ने दर्जनों लोगों की जांच की। आपको बता दें कि इन दोनों चिकित्सकों की फीस 1000 रुपये है, लेकिन आज इस शिविर में इन दोनों चिकित्सकों ने सिर्फ 100 रुपये में मरीजों की जांच की। इस संदर्भ में डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि आज इस शिविर में मरीजों का इलाज करके उनको काफ़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के शिविर का आयोजन होता रहेगा। इसके लिए उन्होंने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के शिविरों का आयोजन होता रहेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही नहीं, उनके अस्पताल से जुड़े अन्य विभागों के चिकित्सक भी यहाँ नियमित अंतराल पर आते रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ चिकित्सकीय सेवा का लाभ उठाने आए रानीगंज के एक व्यक्ति मनीष
बजाज ने कहा कि उनके स्पाइन में कुछ दिक्कतें हैं, इस वजह से आज वह इस शिविर में जांच के लिए आए हैं। उन्होंने इस अस्पताल और डॉक्टर उमेश कुमार सिंह का काफ़ी नाम सुना था। जब उनको पता चला कि आज रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में यह शिविर लगाया गया है तो वह यहाँ जांच कराने आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर और जांच करवाने के बाद उनको काफ़ी संतुष्टि मिली है। रानीगंज विजिट करेंगे कि आज करके निकल जाएंगे? नहीं, रेगुलर बेसिस पे ऐसा प्रोग्राम होगा, क्योंकि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से उन्होंने बात की, उन्होंने भी बहुत पावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अच्छी ये है, तो डेफिनेटली हमारे सब से भी रेगुलर आते रहेंगे। मैं ही नहीं, हमारे बाकी भी स्पेशलिटी वाले, अगर जिनका सेवा का जरूरत पड़ेगा और उनको बुलाया जाएगा तो वो आके अपना सेवा देंगे। ठीक है, आपका नाम और परिचय? डॉक्टर उमेश कुमार सिंह हुआ, मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ हॉस्पिटल चेन्नई से। ओके, थैंक यू। विभिन्न मुद्दों के समर्थन में AIMIM द्वारा दानिश अजीज के नेतृत्व में एक पथ सभा का आयोजन हुआ। बीते कुछ समय से पश्चिम बर्धमान जिले में AIMIM की तरफ से अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों में काफी तेजी आई है। विभिन्न मुद्दों पर पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बीती रात आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड अंतर्गत रेल पार के बाबू तालाब इलाके में भी पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM की तरफ से जिला अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में एक पथ सभा का आयोजन किया गया। यहाँ एजाज अहमद सरवर, आलम आतिफ, मलिक तारिक, अशरफ खान, नदीम अख्तर, तनवीर आलम, पिंटू सहित पश्चिम बर्धमान AIMIM के तमाम कार्यकर्ता और समर्थकगण उपस्थित थे। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM अध्यक्ष दानिश अजीज ने रेल पार और पश्चिम बर्धमान से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेल पार में हाजी कदम रसूल स्कूल में अभी तक पठन पाठन शुरू नहीं हुआ है, जबकि यहां पर भवन को बने लंबा समय बीत चुका है। वहीं रेल पार में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एक तरफ तो पुलिस यह दावा करती है कि उसे किसके घर में क्या खाना पक रहा है इसकी भी जानकारी रहती है, तो रेल पार में नशे के कारोबार पर नकेल क्यों नहीं कर रही है? क्या इसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बंगाल है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इससे के साथ मैं आज का प्रोग्राम को शुरू करता हूँ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज आपने देखा अभी हालिया वक्त गुजरा है कि हम लोगों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा, और बदकिस्मती की बात यह है कि अब तक आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड नहीं बना है। लगभग 6-7 माह का अर्सा, 6 से 7 महीना का अर्सा गुजर गया है, लेकिन आज तक आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड नहीं बना। मनमानी हुकूमत जो मर्जी में आ रहा है वो हुकूमत कर रही है, ये आपके सामने है। इससे परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी ये है कि इलाकाई लोग अपना बात कहाँ ले जाके सामने रखेंगे, इलाकाई जो मसाइल है उसको कहाँ ले जाके पूरा करवाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये अकल कब आएगा दोस्तों, जब हम और हमारे पूरे परिवार तालीम याफ्ता रहेंगे। तालीम रहेगी हमारे बेटे, लेकिन आज क्या है, हमारे पास तालीम नहीं है, इसी तालीम से फायदा उठा रहे हैं। तो मेरी बात माने और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको अपनी बातों से बार एक बात बोल रहा हूँ, अपनी लीडरशिप पैदा करो। अगर आपके इलाके में आपकी लीडरशिप पैदा नहीं होगी, इसी तरह आप सुधर रहेंगे, इसी तरह ये लोग आप वोट लेते हैं, हमारा काम करते हैं किसी और का, वोट लेते हैं TMC के नाम से, सरकार बनवाते हैं बीजेपी का,
34 साल की सरकार की तरफ से। अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल टाइम्स, जहां हमने रूबरू कराया आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।